केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय मोदी हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्वालियर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं समस्त वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शायद कोई व्यक्ति बचा हो जो भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी न हो। सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को फिर एक बार मोदी सरकार बूथ जीता, चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने, विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य भाजपा सरकार ही कर सकती है। ये समय भारत का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जहां भी जाते हैं भारत का डंका बजता है। आज वैश्विक पटल पर भारत की हर बात सुनी जाती है। भारत विश्व में अर्थव्यवस्था पर 5 नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति और अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्वालियर से लोकसभा उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र को समृद्ध बनाकर विकास योजनाओं को हर एक तक पहुंचाऊंगा। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने बूथ को जिताने का संकल्प लेकर चुनाव अभियान में लग जाएं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार के रूप में भारत के नवनिर्माण के लिए अनेक योजनाएं को लाकर हर गरीब को विकास की दिशा से जोड़ने का काम करें। कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं और जिस तरह से हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। आप सब जानते हैं कि जब से हमारे देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, हमारे देश को सम्मान भी मिला है, हमारे देश की प्रगति भी हुई है, तरक्की भी हुई है। और विशेष रूप से मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश हो चाहे ग्वालियर हो, जिस तरह से हमारे अंचल का, प्रदेश का और राष्ट्र का जो विकास हुआ है, और इसलिए ये विकास संभव हो सका है कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार होने के वजह से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए प्रदेश को बराबर विकास के मामले में एक गति मिलती रही है। मेरा इस अवसर पर आप सबसे प्रार्थना है कि देखिए ये लोकसभा के चुनाव है और ग्वालियर को जिस तरह इस विकास की आवश्यकता है, हमारी विकास की चिंता करने वाले श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मंच पर विराजमान है। तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, आपने पिछले भी कार्यकाल में देखा होगा कि ग्वालियर में हमारा, ग्वालियर से केंद्र में प्रतिनिधित्व होने के वजह से, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की होने के वजह से, श्री माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के होने के वजह से केंद्र से बराबर इस ग्वालियर को, अंचल को बराबर पैसा हमारे विकास के लिए मिला। राज्य में हमारी सरकार की निरंतरता बनी हुई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हमारे इस प्रदेश के विकास को गति देने का काम किया। वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है जहां एक नया ज्वालामुखी की चिराग की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा ज्वालामुखी की चिराग, राजनीतिक मुद्दे हम छोड़ दें, कोई और भावना हम छोड़ दे, आज मुद्दा हमारे सामने मेरे भाई और बहनों केवल एक ही है, और वो मुद्दा ग्वालियर की विकास और ग्वालियर की प्रगति की है। मेरे भाई और बहनों, ये ग्वालियर का क्षेत्र भारत माता की रक्षा के केंद्र में सदैव एक ध्रुव तारा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे क्षेत्र की माटी बुलंद रही है, हमारी ग्वालियर की भूमि का इतिहास अलौकिक रहा है। सदी से हजारों वर्षों से, और इस ग्वालियर ने
सदैव भारत का, सदैव हिंदुस्तान का, सदैव नेतृत्व करने की क्षमता ग्वालियर की इस माटी में सदैव रही है मेरे भाई और बहनों। राजा मान सिंह तोमर के समय से, संगीत सम्राट तानसेन के समय से, मालजी महाराज के समय से, माधव महाराज के समय से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से सदैव ग्वालियर ने देश को नवरत्नों दिया है मेरे भाई और बहनों। ग्वालियर सदैव विकास और प्रगति में सदैव प्रथम पंक्ति में रहा है और इसलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारे राष्ट्र मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। मैं आपसे एक ही अपील करने आया हूं। आज जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता को विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं, जिस देश को विकसित देशों के सामने झोली फैलाकर दवाई के लिए, राशि के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, हमारा सोना हमने गिरवी रखा था, आज वही देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में घूमते हैं तो विकसित देशों की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की लाइन लग जाती है उनसे मिलने के लिए मेरे भाइयों। और ना वो सोते हैं, ना वो रुकते हैं, ना वो झुकते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, केवल भारत माता को ज्वालामुखी की तरह पूरे विश्व में निखारने का संकल्प लेके आगे चलते हैं। और 10 साल में ये सारे आंकड़े जो लाल सिंह जी ने, नरोत्तम जी ने आपके समक्ष रखा, एक तरफ देखो 65 साल कांग्रेस की इतिहास, 65 साल में 3 करोड़ घर गरीबों के लिए, नारा गरीबी हटाओ, नारा रोटी कपड़ा और मकान, और गरीबी पर अपनी राजनीतिक रोटी कांग्रेस पार्टी ने 65 साल सेकी है मेरे भाई और बहनों। जहां 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बने, 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए गरीबों के लिए। और केवल ये नहीं, ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म बाकी है। तीसरा टर्म भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम निखारेंगे और 5 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाकर हम रखेंगे। और वहां से निकलते हैं तो धौलपुर से मुरैना आते हुए ग्वालियर 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये चुनाव संपन्न होने दो, आप अपना आशीर्वाद आप भारत सिंह जी को दो। एक जगह खड़े रहे, चुनाव के बाद भी यहां खड़ा रहना। भारत सिंह जी को आशीर्वाद दो। और आगरा से ग्वालियर का 8 लेन का हाईवे 5,500 करोड़ का मंजूर होने जा रहा है गडकरी जी और मोदी जी के आशीर्वाद से मेरे भाई और बहनों। सड़क मार्ग से आप 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे। 550 करोड़ का नव्य भव्य रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। एयरपोर्ट तो मैंने 16 महीने में बना के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको अर्पण कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 में मंचासीन सभी लोगों ने शिलान्यास किया था।
मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती पे 10 मार्च 2024 को उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। 7 मई को भारत की अखंड शक्ति को विश्व पटल पर उजागर करने की संग्राम है और मुझे विश्वास है कि ग्वालियर का एक एक निवासी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक नई शक्ति संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और आपके और हमारे ग्वालियर के लिए भारत सिंह जी के रूप में, कहा गए भारत सिंह जी, भारत सिंह जी के रूप में, सांसद के रूप में पूर्ण रूप से भारत ग्वालियर की विकास और प्रगति का नया द्वार खोलेगा। मैं कह रहा था भारत सिंह जी के रूप में एक नई उमंग और एक नई शक्ति ग्वालियर के विकास और प्रगति को मिलेगी। देखिए, चुनाव के लिए कार्यालय बैठने की आवश्यकता पड़ती है। उस निमित्त पूरे लोकसभा के चुनाव के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, विधिवत पूजा हुई है। अब इसमें जो भी कार्यकर्ता आएंगे बैठने के लिए जगह रहेगी, कई मीटिंगें होंगी चुनाव से संबंधित। आज विशेष रूप से इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उपस्थित हुए, हमारे भूपेंद्र सिंह जी भी जो कलेक्टर के प्रभारी हैं वो भी रहे, नरोत्तम मिश्रा जी और आदरणीय हमारे नारायण सिंह जी भी और लाल सिंह जी आर जी भी और सभी भारतीय जनता पार्टी की जो भी वरिष्ठ नेतृत्व था आज पूरा मंच पर मौजूद था। और आज कार्यालय का विधिवत भूमि पूजन हुआ है और लोकार्पण हुआ है उसका। और कल से लोगों को आज से जो पता पड़ जाएगा कार्यकर्ताओं को कि हमारा ये कार्यालय यहाँ बैठने की जगह है। तो जो भी प्रदेश से जो प्रवास पे नेता आएंगे और यहाँ से जो कार्यक्रम बनेंगे इसी कार्यालय से बनेंगे। और चुनाव की दृष्टि से जैसा मैंने कहा कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।